हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इकोसिस्टम जो है इसमें उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। उत्पादक जो है ऐसा जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाता है, उसे उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे जो है उत्पादक जीव कहलाता है। उपभोक्ता जो है ऐसा जीव होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, उपभोक्ता कहलाता है। सारे जंतु जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो है कौन से हैं? जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या है? फ्लोरा और फौना का अर्थ जो है यानी पेड़ पौधे के समूह को जो है फ्लोरा कहा जाता है। पेड़ पौधे के समूह को जो है फ्लोरा कहा जाता है, जबकि जीव जंतु के समूह को जो है फौना कहा जाता है। यानी फ्लोरा और फौना का अर्थ जो है पौधा और पशु। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? वह है धान का खेत। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? खेत जो है यह कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम जो होता है कृत्रिम पारितंत्र जो है यह मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। मानव निर्मित होता है, उसे कृत्रिम कहा जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला जो है एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार का ऊर्जा का पारण करना। एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण करना। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में जो है मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण जो है कौन करता है? घास, बकरी और मानव। आहार श्रृंखला में जो है घास को बकरी खाता है और बकरी को जो है मानव खाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो है क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो है क्या होता है? घटता है। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा सही है? मैनग्रोव घास का मैदान, मैनग्रोव हो गया घास का मैदान, झील और सागर। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? पारिस्थितिकी संतुलन जो है किस कार्य से बिगड़ता है? लकड़ी को काटने से। पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है लकड़ी को काटने से। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनों उन्मूलन। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है वह कौन सा है? यूकेलिप्टस। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यूकेलिप्टस जो है इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है यूकेलिप्टस। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? वृक्षों में कौन जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? वह है यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? वह है
रिफॉरेस्टेशन। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा। अधिकतम ऑक्सीजन जो है किससे उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन जो है किससे उपलब्ध होता है? पादप पल्लवक पुंज से अधिकतम ऑक्सीजन जो है उपलब्ध होता है पादप पल्लवक पुंज से। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? वातावरण में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह जो है किसके द्वारा छोड़ा जाता है? पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्न में जो है कौन सा कथन सही है? जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल। ऊर्जा स्रोत में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? वह है सौर सेल। डेटा रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? वन्य जीव गलियारों का संयोजन। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण कौन है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों का सबसे सही विवरण जो है वह कौन है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता जो है निम्न में से कौन है? तो कुछ प्रजातियां की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मुख्य कारण जो है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति देखा जा रहा है। डैश के रूप में प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। कौन जो है IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है? हानिकारक। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन उसे कहते हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 ईस्वी में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय जो है कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ में है? नागपुर। वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ है? कोलकाता में। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूरा नाम जो है क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निम्न में कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? मानव जनित जो है जीवों का एक उदाहरण जो है वह कौन है? फसली भूमि। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क जो है उस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से जो है वन के कटाई के विरुद्ध था। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थ किसने गाढ़ा था? चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। हैलोफाइट कहते हैं। हैलोफाइट जो है किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को जो है हैलोफाइट कहा जाता है। मरुद्भिद किस दिशा में पनपते हैं? मरुद्भिद जो है यह किस दिशा में पनपते हैं? मरुद्भिद जो है यह उष्ण एवं शुष्क दिशा में पनपते हैं। मरुद्भिद जो है उष्ण एवं शुष्क दशा में पनपते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को जो है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? कौन जो है जैव निम्नीकरणीय नहीं है? चांदी की पन्नी जो है यह जैव निम्नीकरणीय नहीं है। निम्न में से क्या जैव अपघटनीय है? निम्न में से क्या जैव अपघटनीय है? पेपर जो है यह जैव अपघटनीय है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण कारण जैवीय रूप से अपघटित होता है? कौन सा प्रदूषण जो है प्रदूषण कारक जो है जैवीय रूप से अपघटित होता है? वह है मल्ल। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन जो है जैव निम्नीकरणीय है? कागज जो है यह जैव निम्नीकरणीय है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज हो गया। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ये होगा रबड़। रबड़ जो है ये भी जैव निम्नीकरणीय है। निम्न प्रदूषकों में कौन सा जो है जैव विघटित है? निम्न प्रदूषण में कौन जो है जैव विघटित है? तो वह है बाहित मल जो है जैव विघटित है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो है वायुमंडल के ताप का बढ़ना हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैसों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है यह सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? ओजोन परत के मोटाई को मापने की इकाई जो है वह है डॉप्सन है। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर अवस्थित है। अंटार्कटिका के ऊपर जो है वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ अवस्थित है?
अंटार्कटिका के ऊपर अवस्थित है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र जो है निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र जो है निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? भीषण गर्मी के समय। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। वायुमंडल में उपस्थित जो है ओजोन परत जो है किन्हें अवशोषित करता है? अल्ट्रावायलेट किरण को। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? ओजोन परत के जो है क्षय का मुख्य कारण जो है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो है ओजोन परत के क्षय का कारण है। कौन सी किरणें जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है? कौन सा किरण जो है त्वचा को क्षति पहुंचाता है? वह है यूवी रेंज। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरण। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में क्या होता? ओजोन परत के न होने पर जो है वायुमंडल में कौन होता? पराबैंगनी किरण। ओजोन परत को नहीं होने पर वायुमंडल में जो है पराबैंगनी किरणें होता। निम्न में कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्णता के लिए जो है उत्तरदायी है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। वायुमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? वायुमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना जो है यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय जो है वह है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना, सौर और पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करना, वनीकरण जो है ग्लोबल वार्मिंग के निपटने का उपाय है। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना जो है ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय है। और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करना जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय है। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? वायु प्रदूषण का कारण जो है वह अम्लीय वर्षा नहीं है। कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित है? इटाई से। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो है किसका मूल स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो है किसका मूल स्रोत है? वायु प्रदूषण का। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किससे अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? वह है लाइकेन्स। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनारोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। पेड़ से जो है कार्बन सिंक बनता है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। कहा जाता है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर जो है क्या है? ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। मार्बल कैंसर जो है यह क्या है? तो अम्लीय वर्षा है जो मार्बल का क्षरण करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास अवरोध होता है, श्वास अवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास अवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या जो है ppm का जो है
पूरा रूप क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम का जो है पूरा नाम जो है पार्ट्स पर बिलियन। एसपीएम का पूरा नाम जो है क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का पूरा नाम जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? पीएम का जो है क्या तात्पर्य है? पीएम जो है यह एक प्रकार का कणीय पदार्थ है। सीईआर जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो है सीईआर जो है यह किससे संबंधित है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन में सीईआर जो है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। पेरोक्सी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है यह क्या है? गौण प्रदूषक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा को धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है और वह है स्मॉग। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देश के बीच करार होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह 2005 में प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है कहाँ बना था? वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है यह कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? वह है विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में फैसला लिया गया था कि विकसित देश जो है 2000 तक पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का कारण जो है तट पर जो है मछली पकड़ना जो है यह जल प्रदूषण का कारण नहीं है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का डैश के रूप में क्या लक्षण है? पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति जो है मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार जो है औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है? वह है पार्थेनियम। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? अस्थायी कठोरता को दूर करना। जल में प्रदूषण के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है?
जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहा और मैग्नीज को किसके द्वारा जो है नहीं हटाया जा सकता है? क्लोरीकरण के द्वारा जो है लोहा और मैग्नीज को नहीं हटाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? निम्नलिखित विकल्पों में जो है कौन जो है जल प्रदूषण का जो है उपचार है? प्रतिवर्ती प्रसारण। स्वर के किस स्तर के ऊपर का स्वर जो है कार में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है? स्वर के किस स्तर से ऊपर का स्वर जो है कार में दर्द एवं क्षति का जो है कारण बनता है? वह है लगभग 130 डेसिबल जो है यह कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो है वह ओजोन का क्षय जो है यह ध्वनि प्रभाव का कारण नहीं है, प्रभाव नहीं है या कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? कौन जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? वह है त्वचा रोग। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर जो है किसके द्वारा किया जाता है? हवा और पानी के द्वारा जो है हठीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज़्यादातर किया जाता है। डैश के रूप में जो है कचरा में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। कचरा में जो है एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है वह है सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके कचरा में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? वह है थर्मल पावर। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण जो है वह क्या है? ऑर्गेनो क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधित नहीं है? कौन समस्या जो है पर्यावरण संबंधित नहीं है? वन रोपण जो है यह पर्यावरण संबंधी नहीं है। चेरनोबिल महापीड़ा जो है किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल महापीड़ा जो है किसके प्रदूषण का जो है वह परिणाम है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। चेरनोबिल महापीड़ा जो है किसके प्रदूषण का परिणाम है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का यह परिणाम है।